नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बात करेंगे वो करेंगे जो हमारा लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है, उसमें जो आरटीसी सेक्शन होता है वो किस तरीके से वर्किंग करता है और किस कौन-कौन से उसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे आरटीसी सेक्शन होता है, जो डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है? तो इसमें जब प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, जब ऑन वगैरह नहीं होता है बोर्ड, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि आरटीसी सेक्शन है वो किस तरीके से वर्किंग करता है और कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो बोर्ड पे देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपके पास लगातार ये वीडियो पहुंचते रहें और आपको इसका फ़ायदा मिल सके और आप मदरबोर्ड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइस है वो आसानी से रिपेयर कर सकें। और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, कैसा लगा कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए अभी बोर्ड पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए हमारा क्या आरटीसी सेक्शन है, जिसमें सीमोस बैटरी लगती है, जिसको आरटीसी या सीमोस सेक्शन बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक तो क्या होता है, सीमोस सेल होता है। सीमोस सेल 3 वोल्ट का सेल होता है, ठीक है, 3 वोल्ट का जो सीमोस सेल होता है वो लगा हुआ होता है। उसके बाद में क्या होता है कि एक कॉमन कैथोड डायोड होता है। कॉमन कैथोड डायोड पे 3 वोल्टेज पहुंचते हैं सीमोस बैटरी से एक साइड में, एक में जो लैपटॉप में 3 वोल्ट एलडीओ बनता है वो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू 3 वोल्ट मिलता रहता है जब ऑन नहीं होता है। ठीक है, मदरबोर्ड, ठीक है, पावर नहीं दी हुई होती है तो सीमोस से आता है। यदि एलडीओ बन रहा है तो एलडीओ से आता रहता है। ठीक है, डेस्कटॉप में भी इसी तरीके से होता है, सीमोस सेल से कंटिन्यू आता रहता है। और जब यदि हम ऑन करते हैं, ठीक है, जब एसएमपीएस को सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट होता है, वो आ जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू 3.3 वोल्ट मिलता रहता है हमें, ठीक है, जिसको हम आरटीसी वीसीसी बोलते हैं। अब आरटीसी वीसीसी में क्या होता है कि ये आरटीसी वीसीसी है, ये आईसीएच आईसी के पास जाती है। देखिए जीएमसीएच आईसीएस होती थी, उसमें आईसीएस बोलते हैं, 2 चिप होती थी ना, तो उसको आईसीएस बोलते हैं। फिर एक पीसीएस बन गई, आजकल क्या प्रोसेसर के साथ एसओसी बन गई। ठीक है, तो कोई सी भी लगी हो सकती है, आईसीएस भी हो सकती है पुराने वाले में, पीसीएस हो सकती है, आजकल एसओसी आने लग गई। तो तीनों चिप में से कोई सा भी हो सकता है, उससे ये आरटीसी वीसीसी उसको मिलना चाहिए, तभी मदरबोर्ड हमारा ऑन होता है, नहीं ये ऑन नहीं होता है। तो आरटीसी वीसीसी उसके पास 3 वोल्ट जाती है और यही एक रेजिस्टेंस के थ्रू आरटीसी रीसेट जिसको बोलते हैं वो सप्लाई चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसी से ये उस चिप के अंदर ये सेक्शन बना होता है, आरटीसी सेक्शन, इंटरनली आरटीसी सेक्शन बना होता है, तो आरटीसी सप्लाई उस सेक्शन को बन गई कि इसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं। तो पर्टिकुलर हम बात करते हैं आईसी के अंदर आरटीसी सेक्शन बना हुआ होता है उसकी, तो आरटीसी सप्लाई तो ये मिल गई उसको, ठीक है, और उसको ये रीसेट भी मिल गया। इसके अलावा क्या होता है, एक 32.768 का किलोहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल कैपेसिटर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों में सेम ही वैल्यू होती है, लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। इस पे क्या होता है कि एक जो पीएफ होता है वो ग्राउंड होता है और 1 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ होता है उसके अंदर। तो देखिए जब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये जब हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन नहीं होता है उस कंडीशन में इसका यूज इसको हम चेक करते हैं। सभी सप्लाई वगैरह तो चेक करते ही करते हैं, लेकिन जब यदि ये आरटीसी सेक्शन वर्किंग नहीं करेगा तो भी वो बोर्ड ऑन नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो लैपटॉप का हो चाहे डेस्कटॉप का। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, जब ऑन नहीं हो रहा होता है तो क्या आरटीसी सेक्शन सही है या नहीं है, ये भी चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आने चाहिए। यदि ये नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे चेक करेंगे सेल से आ रहे हैं क्या। ठीक है, यदि यहाँ आ जाते हैं सेल के ऊपर तो इसका मतलब सेल ओके है और यहाँ पे फिर आना चाहिए। यहाँ नहीं आता है तो ये कॉमन कैथोड डायोड खराब है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों पॉइंट पे करते हैं। यहाँ आ जाता तो सेल से आ रहा है या एलडीओ से आता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक से आना चाहिए। ठीक है, और जब सप्लाई दे देते हैं लैपटॉप को तो यहाँ पे परमानेंट 3.3 वोल्टेज आना चाहिए और यहाँ पे हमें मिलता रहेगा वो 3.3 वोल्टेज। ठीक है, तो आरटीसी वीसीसी चेक करते हैं, आरटीसी वीसीसी बढ़ना चाहिए। आरटीसी वीसीसी के बाद में ये चला जाएगा जो हमारा बॉल आईसी होती है, तीनों में से कोई सी भी हो चाहे बॉल मिलेगी आपको। और इसके बाद में ये रेजिस्टेंस, ये आरटीसी रीसेट इसको मिल रहा है, इस पे चेक कर ले लेते हैं। ये सब मिल जाती है तब भी ऑन नहीं हो रहा है तो इसके बाद में प्रॉब्लम होती है क्रिस्टल के अंदर होती है। हमें ये क्रिस्टल चेक करना होता है, तो हम जो डीएसओ वगैरह होता है उससे हम 32.768 किलोहर्ट्ज़ ये चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आना चाहिए, ये प्रॉपर आ जाएगा तो हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा। ये ऐसे बोल सकते हैं आरटीसी सेक्शन ओके है। फिर और कोई प्रॉब्लम होती है वो अलग बात है, लेकिन आरटीसी सेक्शन को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली आरटीसी सेक्शन में फॉल्ट बनता है वो इस क्रिस्टल का ही होता है। जब मदरबोर्ड ऑन नहीं होता तो फर्स्ट चीज यही होती है कि आपका आरटीसी सेक्शन काम नहीं करता है। तो आरटीसी सेक्शन में आप सबसे पहले क्रिस्टल ही चेक कीजिए। ठीक है, तो ये चेक कीजिए या फिर आप चेंज करके देख सकते हैं। यदि आपके पास डीएसओ वगैरह नहीं है तो इसको
चेंज करके आप देखिए, इससे ऑन हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर और चीज़ भी है, सप्लाई वगैरह भी चेंज करनी होती है, चेक करनी होती है कि यहाँ पे आ गया प्रॉपर नहीं होता। कई बार क्या होता है, इस पॉइंट पे नहीं पहुँच रहा होता है, या 3.3 वोल्टेज ये नहीं पहुँच रहे होते हैं एलडीओ, तो एलडीओ का जो ट्रैक है वो चेक करते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जब एडेप्टर से या बैटरी से जब सप्लाई मिलती है उसको, लैपटॉप को, तो सबसे पहले एलडीओ 3.3 वोल्टेज और 5 वोल्टेज एलडीओ बनते हैं, उसमें से 3.3 वोल्टेज यहाँ दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसमें जो 5 वोल्टेज स्टैंड बाई होता है ना, उसी को 3 पॉइंट में कन्वर्ट करके 3.3 में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे 1117 एक आईसी लगाई जाती है, उसके थ्रू दिया जाता है। यहाँ पे 3.3 ये चेक करना होता है, तो ये कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। और फिर ये चेक करेंगे, फिर ये रीसेट है, ये भी चेक करते हैं। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है, जब आरटीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जब ऑन नहीं हो रहा होता है बोर्ड, तो आरटीसी सेक्शन सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये चेक करते हैं, क्रिस्टल ही मोस्टली खराब होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल देखेंगे वो सही है, तो फिर आरटीसी वीसीसी देखते हैं कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखिए इसमें ये बात चल रही थी आरटीसी सेक्शन की। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, यदि आरटीसी सेक्शन वर्किंग नहीं करेगा तो मदरबोर्ड ऑन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको आरटीसी सेक्शन चेक करना होता है। यदि जब लैपटॉप में आपको एलडीओ सप्लाई बन गई होती है, ठीक है, तो फिर इसके बाद में आरटीसी देखते हैं। फिर अदर सप्लाई भी होती है, लेकिन आरटीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, चाहे लैपटॉप का बोर्ड हो चाहे डेस्कटॉप का हो, ये एक फॉर्मूला होता है आरटीसी सेक्शन का, दोनों के अंदर ही। जैसे मान लो हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे क्या है कि ये क्रिस्टल देखो, छोटे वाला क्रिस्टल लगा दिया इसके अंदर, ये आजकल एसओसी है, सीपीयू के साथ ही हो गया है। ये जो क्रिस्टल लगा दिया यहाँ पे एसओसी, यहाँ पे देखो क्रिस्टल है, ठीक है। ये सीमोस बैटरी है, ठीक है। तो इसके अलावा इधर क्या है, इसका जो मैंने डायोड वगैरह बताया वो इस साइड में लगे हुए हैं, तो आपको वो ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, दोनों में ये सेक्शन बना होता है, तो आप इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और इसके बारे में जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मदरबोर्ड रिपेयर कर पाएंगे। यदि ऑन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो यही प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। और अभी भी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ये टेक्निकल नॉलेज की वीडियो मिलती रहे और आप मदरबोर्ड रिपेयर करना सीख सके आसानी से, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।